डियर स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में आपने प्लांट्स में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की घटनाओं के विषय में चर्चा की थी, कंडीशंस बताई थी। आज डियर स्टूडेंट्स आपको लैंगिक जनन की घटनाओं के विषय में बता रहे हैं। ये शो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक लैंगिक जनन की घटनाएं जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इसी पूरे टॉपिक पर आपके सेकंड और थर्ड लेसन आधारित है, इसलिए इसे बहुत ही केयरफुली आप समझेंगे। वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे जिससे आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हो जाए, जिससे आपके आगे के सेकंड और थर्ड लेसन भी पूर्णतः क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं कि लैंगिक जनन कितने चरणों में पूर्ण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पृथ्वी पर ऐसे वो सभी एनिमल, ऐसे वो सभी प्लांट्स, ऐसे सभी लिविंग थिंग्स जो लैंगिक जनन करते हैं, उनमें लैंगिक जनन की 3 घटनाएं पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो। मैंने कहा कि सभी जीवों में, जितने भी जीव हैं जो लैंगिक जनन करेंगे, तो उनका लैंगिक जनन 3 घटनाओं में ही पूर्ण होगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो अदर लिविंग थिंग्स हो जो लैंगिक जनन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 इवेंट्स कौन होते हैं, आइए ध्यान देते हैं। तो लैंगिक जनन के 3 इवेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन सभी एनिमल्स या प्लांट्स में 3 इवेंट्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड, फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड द थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आइए डियर स्टूडेंट, को हिंदी में क्या कहते हैं? प्री मीन्स होता है पूर्व, फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन, इवेंट मीन्स घटना, पूर्व निषेचन घटना। एंड द सेकेंड, फर्टिलाइजेशन मीन अभी मैंने बताया था निषेचन घटना। एंड द थर्ड, पोस्ट मीन्स होता है पश्च, फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन, इवेंट मीन्स घटना या चरण। प्यारे विद्यार्थियों, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अर्थात पूर्व निषेचन घटना, फर्टिलाइजेशन इवेंट अर्थात निषेचन घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अर्थात पश्च निषेचन घटना। तो ये 3 घटनाओं अपने ब्रेन में डालो, ये 3 हेडिंग अपने ब्रेन में डाल लीजिए कि जितने भी लैंगिक जनन करने वाले लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें 3 घटनाएं पाई जाती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होने वाला है। तो आइए इस पर भी ध्यान देते हैं कि ये घटना कैसी घटना है। तो इसके पहले मीन को समझते हैं। पूर्व माने पहले, निषेचन मीन्स होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना, ऐसी घटना जो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से पहले हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, निषेचन से पहले होने वाली घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्व निषेचन घटना, निषेचन से पहले होने वाली घटना। अथवा इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से
पहले की घटना क्या कहलाती है? पूर्व निषेचन घटना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस लैंगिक जनन की घटना में मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से पहले की सभी घटनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस घटना में मुख्य रूप से होता क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले लैंगिक जनन करने वाले जीव गैमेट्स बनाते हैं। क्यों? आप समझ रहे होंगे, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से पहले, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो ऐसी घटना जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं उसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और मिलने के बाद फिर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास जाता है, इसको कहते हैं हम युग्मकों का स्थानांतरण, ट्रांसलेशन ऑफ गैमेट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है युग्मकों का निर्माण, जिसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। और दूसरी घटना होती है युग्मकों का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ गैमेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व निषेचन घटना में क्या हो रहा है? युग्मकों का निर्माण हो रहा है और युग्मकों का स्थानांतरण हो रहा है। तो अब हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि लैंगिक जनन की ऐसी घटना जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, उसे हम पूर्व निषेचन घटना या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्लियर? प्यारे विद्यार्थियों, अब युग्मक, अभी मैंने पीछे के वीडियो में आपसे चर्चा की थी, युग्मक गोनड्स में बनते हैं और युग्मक दो तरीके के होते हैं, मेल और फीमेल। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेल गोनड्स में मेल गैमेट्स बनता है, फीमेल गोनड्स में फीमेल गैमेट्स बनता है। डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन करने वाले जीव सबसे पहले गैमेट्स बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो युग्मकों का निर्माण जो है ना, जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट, प्लांट्स में और एनिमल्स में, इन दोनों की जो युग्मकों के निर्माण की क्रिया है, उन्हें प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आइए इस पॉइंट को भी यहाँ पर क्लियर कर दें। तो युग्मकों का निर्माण इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, पादप में और जंतु में। प्यारे विद्यार्थियों, प्लांट्स में मेल गैमेट्स का बनना, ध्यान देंगे, मेल गैमेट का बनना और फीमेल गैमेट का बनना। तो इन कंडीशंस को आप तैयार करें इस लेसन में कि प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, अर्थात कहेंगे हिंदी में लघु बीजाणु जनन। क्लियर? इसी प्रकार से फीमेल गैमेट्स का प्लांट में बनना कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस लेसन में ये पॉइंट सीख कर चलना है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सेकंड लेसन में पढ़ना होगा, लेकिन अभी आपको इस लेसन में ये जानना है कि
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस होता है, उसमें प्लांट के अंदर मेल गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है, फीमेल गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है। तो मेल गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट्स का बनना कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। आइए स्टूडेंट, इन एनिमल्स में ये भी घटना है, मेल गैमेट्स का बनना उसी प्रकार से और फीमेल गैमेट का बनना। डियर स्टूडेंट्स, मेल गैमेट्स का बनना यहां पर कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल गैमेट्स का बनना कहलाता है oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जब क्रिया मेल के अंदर होती है तो स्पर्म बनते हैं, और फीमेल के अंदर जब क्रिया होती है oogenesis तो ओवा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से प्लांट्स में जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है तो माइक्रोस्पोर, जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्रिया जब होती है तो ओव्यूल और ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो शैक का निर्माण होता है। जो मैंने आपको पिक्चर भेजी है नोट्स की, उसमें ये सभी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल उन पॉइंटों के विषय में बता रहे हैं और ओरली आपको इन सभी तथ्यों के विषय में बताते हुए चल रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं, उसके बाद दूसरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की प्रोसेस होती है। इसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास जाता है, ट्रांसलोकेट होता है, स्थानांतरित होता है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स की ओर जाना युग्मकों का स्थानांतरण कहलाता है। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट की ओर स्थानांतरण। डियर स्टूडेंट, युग्मकों का स्थानांतरण कहलाती है, और इस घटना में भी पादप में ये घटना क्या कहलाएगी, तो आप लोगों ने कक्षा 10 में भी ये नाम सुना होगा, परागण। यानी पौधों में मेल और फीमेल गैमेट्स का पहुंचना परागण कहलाता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ गैमेट्स कहलाता है। उसी प्रकार से जंतु में ये क्रिया कैसी होती है, तो जंतु में मेल और फीमेल गैमेट्स को पहुंचाने के लिए कॉपुलेशन होता है, जिसे बोलते हैं मैथुन, कॉपुलेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में निषेचन से पहले की घटना है। इस घटना में युग्मकों का निर्माण होता है, उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण होता है। युग्मकों का निर्माण प्लांट में मेल युग्मक का निर्माण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, जिसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर या परागकण बनते हैं। प्लांट्स में फीमेल गैमेट्स का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है, इसके फलस्वरूप मेगास्पोर बनते हैं, जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। इनके अंदर एम्ब्रियो शैक का डेवलपमेंट होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं तो फिर इन गैमेट्स का स्थानांतरण होता है। प्लांट्स में इस घटना को हम परागण कहते हैं, और जंतुओं में इस क्रिया को हम मैथुन या कॉपुलेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जब ये प्रोसेस हो जाती है तो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा, ह्यूमंस का एक उदाहरण ले लेते हैं। ह्यूमंस में सबसे पहले बच्चा छोटा होता है, छोटा होने के बाद फिर वो बड़ा होता है, लड़के के टेस्टिज में स्पर्म बनने लगते हैं। इसी क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रकार से लड़की के अंदर भी उसकी ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लेडीज में भी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये घटनाएं हमारी लैंगिक जनन की पहली घटनाओं में शामिल की गई हैं, जिनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। अब डियर स्टूडेंट, जब मेल और फीमेल
गैमेट्स बन जाते हैं, बनने के बाद आपस में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद फिर दूसरा इवेंट चालू होता है, निषेचन। तो प्यारे विद्यार्थियों, निषेचन घटना में क्या होता है, तो इसका मीन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलना, जिसको हम समेकन शब्द का प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में किया है। मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना ही क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेल गैमेट्स होते हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। इस क्रिया को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फर्टिलाइजेशन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा इवेंट है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आवृतबीजी पौधों में एक विशेषता पाई जाती है, आवृतबीजी पादप। आवृतबीजी पादप जैसे आम, गेहूं, मटर, सरसों, ये पौधे आवृतबीजी पौधे होते हैं। इन पौधों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, अतः आवृतबीजी पादप में द्विव निषेचन पाया जाता है। इस द्विव निषेचन की खोज जो थी ना, नवासिन नामक वैज्ञानिक ने लिलियम नामक पौधे से की थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसके विषय में विस्तृत जानकारियां आपको नेक्स्ट लेसन में मिलेंगी। मैंने जो आपको स्टडी मटेरियल भेजा उसमें भी मैंने कुछ लिखा होगा इसके विषय में जरूर। अब कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि आवृतबीजी पादप में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात निषेचन क्रिया 2 बार होती है। पहला निषेचन होता है इसमें शक्ति निषेचन, और नेक्स्ट होता है त्रिशल्यन। अब आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सत्य निषेचन में जाइगोट बनता है, त्रिशल्यन में एंडोस्पर्म भ्रूण कोश बनता है जो वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको सिर्फ मैंने बताया ना, केवल ये पॉइंट इस अध्याय में डाल लेने हैं कि लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट बनते हैं और गैमेट का स्थानांतरण होता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट्स आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद ही अगली प्रोसेस चालू हो जाती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद की घटना है, निषेचन के बाद की घटना। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो जाइगोट बना था, जाइगोट कब बना था, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिले थे, अर्थात इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्म नज। अब डियर स्टूडेंट्स, जाइगोट के अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो फिर भ्रूण का विकास हो जाता है, एम्ब्रियो। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, पश्च निषेचन घटना में क्या बता रहा हूं कि निषेचन घटना में बना हुआ जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं विदलन, क्लीवेज। तो जाइगोट में विदलन होता है जिससे भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से नए जीव का विकास हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो लैंगिक जनन के तीनों इवेंट्स आप लोगों ने देखे हैं, वीडियो बड़ा केयरफुली सुने। आप जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आए आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।